भगवान श्री राम के चरित्र से क्या सीख मिलती है। भगवान श्री राम के दो रूप आज इस वीडियो में समझ में आएंगे। देखो, भगवान श्री राम को सब जानते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु का अवतार और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली प्रभु श्री राम, उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी कहा जाता है। लेकिन ये बात आप सब जानते हैं कि प्रभु श्री राम पर भी संकट आए थे। भगवान श्री कृष्ण तो संकटों में ही पैदा हुए थे, उसके बावजूद भी भगवान श्री राम जब इन संकटों से लड़ रहे थे तो कुछ समस्याएं ऐसी सामने विकराल रूप लेकर खड़ी हो गईं कि जिनका समाधान निकालना बहुत ज़रूरी था। लेकिन भगवान श्री राम के सामने उन समस्याओं का समाधान निकालने के लिए दो विकल्प थे। पहला विकल्प ये था कि वो सरल सहज स्वभाव से अपने कार्य को करें और मंजिल तक पहुंच जाएं। दूसरा स्वभाव भगवान श्री राम का वो रूप था जो बहुत कम लोगों ने देखा। तो भगवान श्री राम एक मूर्ख से लगातार विनती कर रहे थे कि भाई 3 दिन तक उन्होंने लगातार विनती करी, खूब गुहार लगाई, लेकिन प्रभु श्री राम की बात सुनने को तैयार ही नहीं था वो, और वो काम उसके बिना हो भी नहीं सकता था क्योंकि ऐसी परिस्थितियां बन रही थी। तो भगवान श्री राम से लक्ष्मण ने कहा कि भैया, कहा तुम विनती कर रहे हो, सीधम सट एक्शन ले लो। तो प्रभु श्री राम बोले कि यार थोड़ो सबर रख, एक्शन तो लंगे ने, शांति तो रख। तो लक्ष्मण चुप है गो, भैया के सामने का बोले। अब भैया 3 दिन है गए, 3 दिन तक प्रभु श्री राम गुहार लगाते रहे, मूर्ख थे, विनती करते रहे, लेकिन मूर्ख पे कोई असर नहीं भयो। तो कहते हैं कि जो डंडा के यार हो में ना वे बातन ते माने ना, ये बात सही है। तो अब देखो, प्रभु श्री राम ने फिर लक्ष्मण से कहा, वो सुनो, वो चौपाई आपको सुनाता हूं। विनयन मानत जलद जड़, विनयन मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत। मतलब विनती करते करते प्रभु श्री राम को उस मूर्ख से जो जड़ बुद्धि है 3 दिन लगातार बीत जाते हैं। विनयन मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, जब भगवान श्री राम बोले लक्ष्मण से, बोले राम सकोप तब, भय बिन होय न प्रीत। तो कहते हैं कि भय के बिना अब लक्ष्मण प्रीत नहीं होती, क्योंकि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ दूसरे रास्ते से ही हल किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर अब विनती, विनय, गुहार और समझाइश का दौर खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर हमें शस्त्र उठाना पड़ेगा। तब प्रभु श्री राम ने धनुष पर बाण चढ़ाया। उनके धनुष का नाम क्या था? कोदंड। जैसे ही उन्होंने कोदंड पर तीर चढ़ाया, समुद्र जड़ बुद्धि डर के चरणों में गिर गया। हे प्रभु, हे प्रभु माफ कर दो। क्योंकि भगवान श्री राम तो एक तीर से पूरा समंदर सुखा देते और 1 सेकंड में लंका पहुंच जाते। लेकिन जनमानस को ये संदेश देना चाहते थे कि समस्याओं का समाधान निकालकर अपनी मंजिल पर कैसे पहुंचना है। एक सरल मनुष्य जीवन जीकर उन्होंने पूरी रामायण में आपने सुना होगा। तो ये जो दोहा है वो हमें ये सिखाता है कि पहला रास्ता अपनाइए। अगर आप पहले रास्ते से सफल होते हैं, अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं तो बहुत ही अच्छा है। नहीं तो आपके अंदर रामत्व तो होना चाहिए, लेकिन आपके अंदर क्रोध भी नहीं मरना चाहिए, वो भी किसी कोने में पड़ा रहना चाहिए। और वक्त आने पर, समय आने पर उस क्रोध को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि प्रभु श्री राम ने यहाँ समुद्र के किनारे किया, क्योंकि कुछ जड़ बुद्धि, बेवकूफ़, निरे बेवकूफ़, जिनकी बुद्धि का विकास ही नहीं हुआ, उनको संभालने के लिए ये दोहा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दोहा एक बार फिर सुनिए आप। विनयन मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिन होय न प्रीत।
तो ये दोहा हमें ये सीख देता है कि हमारे अंदर भगवान श्री राम जैसा चरित्र होना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर हमारे अंदर क्रोध भी होना चाहिए। तो ये सभी तक संदेश आप भेजिए और प्रभु श्री राम से और बहुत सारी चीज़ें हम आगे की वीडियो में सीखेंगे। तो प्रेम से बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम।